स्कोर ये काफ़ी बढ़ चुका है। बिना घूस से आपको एक डेग चल नहीं चाहिए सकेंगे। ये ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि गरीब लोगों को आवास मिले। यहाँ पर पता लगा है कि अमीर लोगों को मिल रहा है। पैसा का एक काम हो ही नहीं रहा है। इंदिरा आवास में सिर्फ नाम जोड़ने के लिए मांगता है 20,000 रुपया। पहले पैसा दे। बीडीओ साहब मांग रहे हैं, हमको फलना बाबू मांग रहे हैं, हमको चिल्ला बाबू मांग रहे हैं, लेकिन इसमें सारा गलती इंदिरा आवास सहायक का है। प्रशासनिक पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ लूट में लगे हुए हैं। नमस्कार, न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों का स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि हम बीते दिनों भी एक लाइव के माध्यम से कहे थे आपको कि प्रखंड के 18 पंचायतों में जो गरीबों को मिलने वाला होता है पीएम आवास योजना, उस पर हम लगातार निगरानी कर रहे हैं और हम आपको कहे थे कि इसकी हम पूरी डिटेल आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाएंगे। इसी कड़ी में बस अब कुछ दिनों से लगातार हम पंचायत वाइज जाके वहाँ का वास्तु स्थिति देखेंगे और एक एक पंचायत का हम जांच करवाएंगे। तो फ़िलहाल हम इसी अभियान में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में आज कई युवा लोग हैं, तो कई नेता लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये आवास योजना में जो लूट मची हुई है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, बल्कि अमीर जिसके 3-3 मंजिला मकान है उसको दिया जाता है। और विडंबना ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका नाम तक जुड़ नहीं पाता है। प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट के लोग मायूस होकर के दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसका नाम तक नहीं जुड़ पाता है। इतनी बड़ी विडंबना है। जनप्रतिनिधि कहें चाहे यहाँ के जो बैठे हुए हैं कैबिन में, उसको क्या कहते हैं, अधिकारी कहें, अधिकारी का अपने ठेठ भाषा में, क्योंकि अधिकारी कहें या चाहे जो कहें, उसके पास चक्कर लगा के पैर पकड़ करके भी लोग चले जाते हैं, लेकिन उसका नाम तक नहीं जुड़ पाता। आश्वासन क्या मिलता है, अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, लेकिन जिसको वो हरा वाला नोट, लाल वाला नोट मिल जाता है, उसका तुरंत नाम जुड़ जाता है और मकान में मिल जाता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले एक हमारे साथ में है, ये तो कहीं पहचान के मोहताज नहीं है, पवन जी हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे कि पीएम आवास योजना पर गंभीर विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। गरीब को मिलता है ये लाभ? इस देश में गरीबों के लिए जो भी योजनाएं बनी है, सही मायने में गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ बिचौलियों का बोलबाला है। जितने भी आवास सहायक हैं वो पहले पहुंच जाते हैं लाभुकों के पास कि पहले आप हमको कमीशन दीजिए, और ये कमीशन ऊपर तक जाता है। शिकायत करने पर किसके पास शिकायत कीजिएगा आप? सारे लोग मिले हुए हैं, हमाम में सब नंगे हैं। और दुर्भाग्य यह है बिहार का, जो यहाँ मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी योजनाएं जो भी हैं, तो योजना का नाम लीजिए तो पहले पैसा दीजिए। लोग विरोध करता है, विरोध सुनता कौन है? पहले लोग धरना प्रदर्शन अनशन किया करते थे, पदाधिकारी सुनता था, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में कहीं कोई किसी को नहीं सुन रहा है, क्योंकि पूरे तरफ प्रशासन में लूट तंत्र बना हुआ है। और कुल मिला के थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, सारे जगह बिचौलियों का बोलबाला है। दलालों के माध्यम से काम किया जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ लूट में लगे हुए हैं। इसलिए ये कहना बहुत बेईमानी होगा कि सही लाभुकों को मिल जाता है, आज के दौर में संभव नहीं है। हम बीते दिनों की बात करते हैं, जवाहर पंचायत में घर है, एक बूढ़ी माता बोल रही थी कि मेरे घर के सामने नारायण है, उन्हीं को आवास का लाभ मिलेगा, जिनके पास में नहीं है उनको नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है बिहार की। क्या होना चाहिए इनको? होना क्या चाहिए? करेगा कौन? होना जो चाहिए वो करेगा कौन? एक आदमी को तो आना पड़ेगा। यहाँ 100 आदमी आने को तैयार, सुनता कौन है? आपको हम पहले ने बताया कि नीतीश कुमार के सरकार में किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के विरोध में अगर आप बोलिएगा तो आपको कोई नहीं सुनेगा। उदाहरण के तौर पर कि जब तक एसपी है तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, बिना पैसे का FIR नहीं होता है। लूट मचा हुआ है, गरीब गुरबा वहाँ जाता है तो रोक के चला आता है, उसका FIR नहीं होता है। उसके विरोध में हमने DG बिहार, होम सेक्रेटरी बिहार, IG दरभंगा, DIG दरभंगा, SP मधुबनी, DSP झंझारपुर लिखते लिखते, मेल करते करते थक गया। कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं था।
यही सच्चाई है। जो रुपया देता है उसका काम होता है। आपके सामने में थाना है ना, बिना पैसे का एफआईआर किसी का होता हो, जाकर देख लीजिए। बिना पैसे का कोनो पदाधिकारी कहीं जांच में जाता हो, ये वीडियो है ना, बिना पैसे का किसी का बात सुनता हो। आवास योजना में अगर वीडियो चाह लेगा तो 1 रुपया किसी को घुस नहीं लगेगा। वीडियो यहाँ बैठा हुआ इंतजार में कि आएगा। पहले वीडियो ज्वाइन किया तब आवास सहायक का मीटिंग बुलाया, कहाँ कितना माल धर के लाया है 2। तो तमाम लोग लूट में बराबर के भागीदार हैं। यहाँ से लेके जिला तक सारे लोग बिके हुए हैं। तो किसकी बात आप कर रहे हैं? यहाँ की जनता तो निरीह है। यहाँ के लोगों को चुनाव का समय आएगा, मंदिर दिखा दिया जाएगा। दुनिया के और देश में धरती के नीचे तेल खदान, सोना का खदान खोजा जाता है। भारत में धरती के नीचे मंदिर मस्जिद में भगवान खोजे जाते हैं। तो भगवान मालिक है इस देश का, और क्या हो सकता है? एक चीज़ हमें बताइए पवन जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं तो लोग भी जिम्मेदार हैं ना, कि जबकि बार बार कहा जाता है जिसका नंबर है उसको आवास मिलेगा, लेकिन फिर भी अधिकारी के पास जा कर के गिड़गिड़ाते हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हम 10,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, तो क्या करेगा वो? भूखे लोगों से कभी मुलाकात हुई आपकी? जो आदमी भूखा रहता है उसको सबसे बड़ी समस्या है कि हमको मेरे पेट में दाना कब चल जाए। वही हालत है जो घर विहीन है, जो छत विहीन है। जब बरसात में उसके सर पर पानी टपकता है तो उनको जाके पूछो उनकी परिस्थिति क्या है। वो बच्चे के साथ सिमट के कोना में रह जाता है। तो इसलिए वो दौड़ता है, उसकी मजबूरी है। वो शौक से कहीं नहीं जाता है, वो मजबूरी में जाता है। और उसके मजबूरी का मजाक बना दिया गया है, उसके मजबूरी का शोषण किया जाता है। यहाँ पर आपके यहाँ जो कोई आता है अपने घर से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 लोग क्यों आता है? शौक से आता है। वो शौक से नहीं आता है, वो आदमी मजबूरी में आता है। और यहाँ पर जो है मजबूरी का नंगा नाच क्या कहते हैं, दिखाया जाता है, उसका शोषण होता है। यही समस्या, यही सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, जो भी बात कहे उन्होंने, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। यही हकीकत है यहाँ की, यही हकीकत बयां करते हैं कि लोग जो भूखा होता है ना, वो आता है प्रखंड कार्यालय, लेकिन उसको लताड़ के भगा दिया जाता है या तो आश्वासन दिया जाता है, और सुबह जाके उसके पास में अगर पैसा ना मिले तो जो है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। चाहे वो स्वर्गवास क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है। कुछ युवा से हम जानते हैं। आइए। मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा हो गया। कहाँ घर है? मेरा घर नवनगर डुमरा पंचायत है। क्या स्थिति है आपके यहाँ आवास का? आवास का देखिए, हमारे यहाँ भी काफ़ी ऐसे लिस्ट है जो मेरी मम्मी वार्ड सदस्य भी है, तो मेरे पास भी मेरे वार्ड में ऐसे कुछ व्यक्ति है जिनका लिस्ट में नाम है, लेकिन अभी तक आवास का कोई मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। पेपर जमा है, सारा कुछ है। ये बात सही है कि आवास सहायक जहाँ तक है या पर्यवेक्षक जो हो, बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। क्योंकि पहले ही आप वो अभी पवन जी बोल रहे थे, जो मतलब यहाँ का कर्मी ऐसे करता है, ये बात सच है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। जो आदमी मर गया है उसके लिए भी यहाँ पैसे चाहिए। आप समझ सकते हैं, इस तरह के हम राज्य में रह रहे हैं जहाँ घूसखोरी काफ़ी बढ़ चुका है। बिना घूस से आपको एक डेग चल नहीं चाहिए सकेंगे, ये ऐसा अब तो रमन जी ऐसी स्थिति हो गई है, ना ब्लॉक है, ना थाना है, ना कोई, ये सब क्या कहें उसको, क्या कि हम तो पहले बताए, बिना घूस का आपका एक डेग नहीं चल पाइएगा। ये चल रहा है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदमी मर गया है उसमें पैसा चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जिंदा आदमी को तो लगेगा ही लगेगा। तो ये थे रमन जी। हमारे साथ में भी एक युवा है, और ये भी कहीं पहचान के मोहताज नहीं है, सचिन जी हैं, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं राजनीतिक में। कई बार उन्होंने नीतीश कुमार जी के यहाँ भी जाके कंप्लेन कई सारे किए थे RTPS काउंटर के लिए। सचिन जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का स्वागत है। हम जैसे कि आपको बोले थे कि आवास योजना जो चल रहा है, कई लोग, वृद्ध लोग स्वर्गवास चले गए, उसको आवास नहीं मिला, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, आपने तो सभी बताया ही है, और सच्चाई है कि अमीर लोगों को अगर मिल रहा है और गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है तो ये बहुत गड़बड़ सरबर हो रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि गरीब लोगों को आवास मिले। यहाँ पर पता लगा है कि अमीर लोगों को मिल रहा है, ये तो बहुत गलत है। और जो भी पदाधिकारी दोषी हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, वो बचने वाले नहीं हैं। अमीर लोगों को नहीं दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए, यही हमारा कहना है। बहुत बढ़िया कहे हैं कि कोई भी पदाधिकारी बचेगा नहीं, उसको जेल जाना तय है। तो हम जानते हैं टुनटुन जी से। आइए, क्या नाम? ये भी मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं डेभार पंचायत से। जी बताइए, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। आपका पंचायत कैसा है? मेरा पंचायत तो अभी बुरी हालत में जा रही है, इसलिए मैं पूर्व मुखिया प्रत्याशी हूँ, आपको पता था। और
जाता हूँ जनता के पास तो जनता लोग बताते हैं कि देखिए नेताजी की बिना पैसा का एक काम हो ही नहीं रहा है। इंदिरा आवास में सिर्फ नाम जोड़ने के लिए मांगता है 20,000 रुपया। पहले पैसा दे दो, उसके बाद हम दिलवाएंगे। और देखता हूँ कि जिसको 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, वो बिना पैसा का उसको देखता हूँ कि इंदिरा आवास का पेमेंट हो रहा है। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो गरीब गुरबा है उसको पहले दिलाने का काम करिए। अमीर तो अपना दही मक्खन खा रहा है, उसको तो अपना रह रहे हैं घर में। जिसको रहने का कोई जगह नहीं है उसको पहले दिलवाइए। और मेरा हिसाब से मेरे से जितना हो सकेगा मेरे पंचायत में मेरा नाम मोहम्मद आलम, मैं अंद्राठाड़ी दक्षिणी पंचायत का वार्ड पंच हूँ। देखिए, इंदिरा आवास की जहाँ तक बात है, इंदिरा आवास में पूरे लूट खसोट है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इंदिरा आवास सहायक या जो भी मान लीजिए पदाधिकारी हैं, वो इंदिरा आवास सहायक 2 उसके नाम पे पूरे का पूरे उगाही कर रहे हैं, समझ गए। और वो कर रहे हैं जो हमको BDO साहब मांग रहे हैं, हमको फलना बाबू मांग रहे हैं, हमको चिला बाबू मांग रहे हैं। लेकिन इसमें सारा गलती इंदिरा आवास सहायक का है। चाहे नाम जोड़ने की बात हो, आज साल भर से 6 महीना से आ रहा है जो नाम जोड़ा जाएगा, अभी तक उसका जो है सो कोई नाम जोड़ा नहीं जा रहा। अगर नाम जोड़ा जाएगा तो पहले कह रहे हैं जो हमको 5,000 रुपया चाहिए तब नाम जोड़ेंगे। ये सब बड़ा लूट खसूट हो रहा है। पता नहीं बिहार का क्या स्थिति है, कौन दिशा में जा रहा है बिहार। हम लोग का जो है सो क्या सपना था अम्बेडकर साहब का, क्या सपना था गांधी जी का, ये सपना का सबको जो है सो मिट्टी में मिलाते जा रहा है ये लोग। मान लीजिए मतलब चंद जो है सो पदाधिकारी लोग, समझ गए। और क्या कहेंगे, यहाँ से सब जगह तो वही स्थिति देख रहे हैं, जिला तक यही स्थिति देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो आते नहीं हैं घर देखने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो आते नहीं, कागज़ देखते हैं, कागज़ पे हाँ ठीक है फलां बाबू को मिल गया। लेकिन मान लीजिए एक आवास के लिए 20,000 रुपया देना पड़े, ये तो अन्याय की बात है, पूरे अन्याय की बात है। इसके विरुद्ध हम लोग जो है पूरे जन समर्थन के साथ आंदोलन करेंगे, यहाँ से कलेक्ट्रेट तक, मान लीजिए राजधानी पटना तक, दिल्ली तक अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग जो है इसको जो है सो मान लीजिए इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया कहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं लोगों का ये दर्द है, ये आवाज़ नहीं दर्द है, क्योंकि PM और CM का सपना जो है गरीब लोगों को घर देने का, गरीब को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 मंजिला वाले को मकान मिल जाता है। क्यों नहीं मिलेगा? चूँकि 3 मंजिला वाला भी जानता है भैया हमको अगर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए मिलता है तो क्या जाता है, 50,000 रुपया हम दे ही देते जनप्रतिनिधि को। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन समझने वाला समझ गए होंगे। तो हम एक एक का जांच करवाएंगे। अब प्रखंड के 18 पंचायत में RTI के माध्यम से सभी का पोल खोलेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच के आईना के साथ। इसी तरह रेलाई मेरा जारी रहेगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।